उस समय कर्ण विश्राम कर रहे थे, उनकी रानी पद्मा पहरा लगा रही थी। रानी पद्मा पहरा दे रही थी। तब कहिए कुंती ने जाकर के पद्मा से, क्या अरे बहुअरी को काम करवा दे। पद्मा, कर्ण सो रहा है तो बेटा जगा दे। तब पद्मा बोली है, कैसे आज रात में आई का पंडनु निदाइयों ठुकराई। भैया बात क्या है, कोई परेशानी है? सासु बहू दोनों रे बतलानी ओ इतनी परिया खाना में बानी। अरे परी गई खाना उस समय वो शब्द कर्ण के कान में पड़ा है। तो कर्ण ने विचार किया कि आज मुझे ऐसा लग रहा है मत मेरी महतारी दरवाजे पर है, ऐसे बाहर निकल के आया है। हाथ जोड़ प्रणाम करी कैसे आज रात में आई बाद न कूटा भूल गई है सीना पे कर्ण, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे जैसा मैंने दानी नहीं सुना आज तक कोई। ध्यान करना, कर्ण 1.25 मन सोना दान करता था रोजाना, सोना दान करता था। तो बेटा मैंने तेरे जैसा दानी नहीं सुना, तो आज ये महतारी भी तेरे सामने कुछ मांगने आई है। कैसा समय विलक्षण बना, जिस महतारी की कोख से जन्म लिया और आज वही महतारी और बेटा के सामने भीख मांग रही है। ऐसा युद्ध का समय था वो। बेटा मैंने तेरा नाम सुना कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं है, तो मैं तेरे सामने आज दान मांगने आई हूं। तो देखो क्या मांग रही है महतारी। अरे बेटा में और दान मांगी में कोई आई, बेटा में दान मांगी में आई, सो बेटा की दान मांगी में आई, सो सोना की दान मांगी में आई। अरे दान मांगी में आई, सोना दान मांगी में आई, दान मांगी में आई, मेरे बेटा दान मांगी में आई, सो बेटा में दान मांगी में आई, सो सोना
बेटा मैंने तेरा नाम सुना है कि कर्ण तुझ जैसा दानी नहीं है, तो आज मैं तेरे सामने दान मांगने आई। का मांगो? मांगो भैया। पांच लला तो रण में पांगे, गुरुदेव समर में पांगे, और उनको दिए बचाई। बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, ये पाटलला तो रण में पांगे, समर में पांगे, उनको दिए बचाई। सो बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, दान मांगी बे आई। पांच लला तो रण में पांगे, उनको दिए बचाई। बेटा मैं दान मांगवे आई। बेटा मेरे 5 पुत्र तुझे कल तू सेनापति बन के जा रहा है, तो वे 5 तुझे रण में सामने पाएंगे। तो मैं दान में इतना मांग रही हूं कि मेरे 5 बेटाओं को मारना मत। जानती थी कुंती कि सूर का ये वरदान था, ये वही मेरा बेटा है, कि सूर भगवान ने ये कह दिया था कि कुंती जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक मेरे बेटा कर्ण को दुनिया में तीनों देवता मिलकर लड़ जाए, वो भी नहीं मार सकते। और ज्यादा दिन तू चाहे कि हम मरे तो बचेगा नहीं। वही बेटा कर्ण है। तो बेटा मैं 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूं तेरे सामने। और तब कर्ण ने कही है का गई? क्या? मांगत मांगत मांग गई हो गुरुदेव, अरे मांग गई है पर मांग न मैया पाई। सो बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, ये मांगत मांगत मांगी गई है, मांगी गई है पर मांगी न मैया पाई। सो बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, दान मांगी बे आई। भैया मांगियो तो पर मांग नहीं जाना तुम, भूल कर गई तुम मांगने में। तुमने कहा कही कि मैं 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूं, मेरे 5 बेटाओं को छोड़ देना। तो मैया सुन, बात छठ में का भूल गई है, अरे भूल गई है तई नदिया में धरी आई। सो बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, अरे पाछट में का भूल गई है, भूल गई है तई नदिया में धरी आई। सो बेटा में दान मांगी बे आई सुथन में, भैया मांगने में भूल कर दी। भैया 5 बेटा याद है, बस छठवें की याद नहीं आई हैं? अरे तेने अरे बेटा न समझो मैया बेटा न समझो मैया मोहि तेने, बेटा न समझो मैया मोहि। अरे कोई अर्जुन प्यारो है गायो तेने, बेटा न समझो मैया मोहि तेने, बेटा न समझो मैया मोहि। अरे कोई अर्जुन प्यारो है गायो। बेटा न समझो मैया मोए तो अर्जुन प्यारो हे गयो ऐसी अरे कही की करण रोही ऐसे कहीं करुण अब गोहे रोही ऐसी, कहीं करुण अब गोहे रोही। अरे मोई पीठ संभलिया दे गायो ऐसे, कहीं करुण अब गोहे रोही।
रखना। और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से ये डॉक्टर हरीश यादव जी फिरोजाबाद से 1100 रुपये का पुरस्कार हमें दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, जब कर्ण ने कहा मैया मेरी बात सुनो, एक बार मांगा है तुमने, दूसरी बार मत मांगना, तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा, जो तुमने मुंह से कहा वो ही दूंगा मैं। तुमने एक बात कही कि मैं 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूं, तो जाओ मैया मैंने 5 ही दे दिए हैं, पर एक बात सुन लो, 5 दे कैसे? के अर्जुन वो कुमारे के मारे की बाई गिराऊंगा, और अर्जुन मरी जाए जो मो पे तो भैया में मिल जाऊंगा। मैया बात जान ले साच, अरे इन दोनों में एक बचे हो, तेरे रंग 5 के मांगे हैं। अर्जुन से मेरा सामना होगा, अगर अर्जुन मैंने मार दिया तो उसी समय अपने मित्र दुर्योधन को छोड़ के चारों भैयाओं में शामिल हो जाऊंगा। कबूते 5 ही हैं, और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो मैया ते 5 हैं, पर 5 ही मांगे, अब रहेंगे 5 ही। जा कुंती लौट गई हैं। श्रोता बंधु, सेनापति बने थे कर्ण, और इधर से सेनापति बने थे धृष्टद्युम्न। जिस समय सामना हुआ तो कर्ण के रथवान जो बने थे सारथी, वो मामा शल्य बने थे, मामा शल्य। और ये शल्य जो नकुल और सहदेव थे, इनका सगा मामा था, वो माद्री का भाई था, माद्री का। श्रोता बंधु, आज के समय में चंदा न बदला, न सूरज बदला, न बदला है जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान। बस कमजोरी आई है तो वो इंसान पे ही आई है, और कहीं नहीं। आज तो देखो, ज्यादा नहीं, 50 साल पहले हूं, ऐसे ऐसे डोकरा आए, ये बल्ली जैसे, तो उनके हाथन में कड़े ना आए, बाजार में मिलते। वही ने तो अब देखो तो जिमालय में पत्ते में तो वो राजस्थान भाई भेड़े ला तक आए, भेड़ चुकाए हुए आते, देखे डोकर हैं कैसे? देखो लंबे हाथ पाए, दुद्ध हाथ के पाई दिख रहे घोटन के नीचे। लेकिन अब दिन पे दिन क्षमता कम हो रही है, कम हो रही है। कुरुक्षेत्र की खुदाई में वैज्ञानिकों ने जब पता चलाया था 2-3 वर्ष पहले, तो एक पांजर मिली थी हड्डी की, बाकी लंबाई 25 फुट थी, 25 फुट। अब विचार करो कि 25 फुट ऊंचो आदमी जब खड़ो हो गए हो तो कम से कम 10 फुट चौड़ो हुए हो। ऐसे जवान थे भारत की धरती पर। आज मामा शल्य जब रथ हाँक कर ले गया था, और इधर से भगवान कृष्ण जब अर्जुन का नंद घोष रथ तैयार किया है, किस तरह से 14 भवन को भार, अरे धरी करतार चढ़े भगवाना, भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमान।
चढ़ी गए अंतर्ज्ञानी। इधर से मामा सल्ले ला रहे थे कर्ण का रथ हाँक करके, इधर से भगवान कन्हैया ले जा रहे थे रथ को। श्रोता बंधु, और जिस समय धनुष की डोरी गांडीव धनुष पे पकड़ के खींची अर्जुन ने और खाली डोरी छोड़ दी। ऐसा लिखा है महाभारत में कि गांडीव धनुष देवताओं का हथियार था, देवलोक का हथियार था। और जिस समय गूंज भैया दुनिया में आकाश में, उसकी गूंज को सुनकर के छत्री कांप जाते थे, गांडीव धनुष की गूंज। लेकिन कर्ण जिसके हाथ में विजय नाम का धनुष था,